तो हम कर रहे थे डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेन टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। उसके आज वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं और यही मेन रहते हैं फ्रॉम द डिस्टेंस फार्मूला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब वैल्यू हमने ए की निकालनी है। इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, आपको 2 पॉइंट दिए हैं और P एंड Q 2 पॉइंट दिए हैं, यहां पर राइट कर लेते हैं। P पॉइंट है 3, -6 एंड Q पॉइंट है आपका -3 एंड A। दिस इज द पॉइंट। ये आपको गिवन पॉइंट दिए हैं, वो कहते हैं A की वैल्यू निकालो। A की वैल्यू निकालो जब आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है 10। तो आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस 10 यूनिट गिवन है, आपने क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूला नहीं चेंज करना, फार्मूला वही रहना है। फर्स्ट इज x1, फिर y1, फिर x2, फिर y2। वैल्यू फिल कर दो। 10, डिस्टेंस कितना है 10, x2 कितना है -3, फिर -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 6 का स्क्वायर, a -6 और एक फार्मूले का +6 का स्क्वायर। इसके ऊपर है रूट, ये रूट है। ठीक है, रूट को हटाने के लिए क्या करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू इसका देखो -3 -9 सॉरी -6 का स्क्वायर प्लस a प्लस 6 का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 का स्क्वायर 36, इस तरफ आकर आ गया -36 इक्वल टू a प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या बना, 100 माइनस 36 कितना होता है, इसको माइनस कर दो 64। तो आपका आया 64 इक्वल टू a प्लस 6 का स्क्वायर, 64 इक्वल टू a प्लस 6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इस तरफ ले आओ, ये बन जाएगा रूट। तो a प्लस 6 इक्वल टू रूट 64। तो a प्लस 6 कितना आ गया आपका 8, a प्लस 6 कितना आ गया 8, रूट 64 इज इक्वल टू 8। तो इसको माइनस कर दो, a इक्वल टू 8 माइनस 6, तो आंसर कितना आ गया 2। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 2। तो आपको कुछ नहीं किया, अब उन्होंने क्या दे दिया, आपको डिस्टेंस गिवन दे दिया। वो कहते आप कोई पॉइंट निकाल कर दिखा दो। ये क्वेश्चन बच्चे मेन रहता है एग्जाम में कि आपको डिस्टेंस दिया होगा, आपने क्या निकालना होगा, कोई पॉइंट निकालना है। a की वैल्यू जहां पर लिख सकते हैं, कोई और लिख सकते हैं, तो वो आपने निकालना होगा। ठीक है, इसको देख लो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। उसमें आपको दिया है फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y में रिलेशन फाइंड करना है। x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7 1 एंड 3 5। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो 7.1 से उतना है जितना 3.5 से है। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन बनाता हूं, ये मेरी लाइन है। वो कहते हैं, मान लो ये पॉइंट है 7 1, ए पॉइंट ले लिया, और 3 5 बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, और वो कहते हैं जो एक्स वाई है, मान लो कोई बीच में पॉइंट है x, y, वो कहते हैं एक्स वाई का 7 1 से डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस है जितना है b से, जितना a से एक्स वाई तक है उतना ही b से एक्स वाई तक है। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन बनानी है। देखो आपको कंडीशन दी है इक्वी डिस्टेंस, तो फ्रॉम स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस आपके इक्वल है। इसको पॉइंट मान लो P है। ठीक है, ये पॉइंट P है, आप लिखोगे AP इक्वल टू BP। ये आपको कंडीशन दी है
कि दोनों का जो पॉइंट है AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस इक्वल है। तो इक्वेशन बनाओ अंडर रूट ऑफ AP x-7 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर 3 माइनस BP निकालना है तो सेम ही लिख लो, x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, कुछ नहीं किया, डिस्टेंस फॉर्मूले लगा रहे हैं, बट कंडीशन क्या है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। बस हमने इक्वेशन बनानी है। इस केस में स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये रूट और रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जब रूट कैंसिल हो गए बाकी इक्वेशन सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस AB दिस इज द फॉर्मूला ऑफ A माइनस B का स्क्वायर। सिमिलरली प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू। ठीक है, फर्स्ट इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस केस में आप दे सकते हो एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर कैंसल है, बाकी जो रिमेनिंग है उसको राइट कर लो। ये है माइनस 14x, उसके बाद जहां पर है माइनस 6 है इस तरफ आ गया प्लस 6x, उसके बाद माइनस 2y, jy इस तरफ आ गया, क्या आ जाएगा प्लस 10y, फिर प्लस 49 एंड प्लस 150, ये दोनों को ऐड कर दो, 41 एंड 150, इनको ऐड कर दो, 25 और 9 34। ठीक है, 34 आ जाएगा और माइनस 34 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनी है। x वाले सॉल्व कर लो, कितना गया माइनस 8x, फिर माइनस प्लस 8y, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा आपका प्लस 10 से 4 गए 6, 4 से 3 गए 1 इक्वल टू 0। इस केस में आपका माइनस 8 कॉमन निकाल लो, माइनस 8, तो आंसर कितना आया x माइनस y प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आई है x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन बच्चे आप याद रखना, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है उनके डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसको देखो, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा सेम ही है, उसमें भी हमें पॉइंट दिए हैं, A पॉइंट दिया है, B पॉइंट दिया है और P पॉइंट दिया है। ठीक है, ये पॉइंट चेंज हो गए, अब पॉइंट दिए हैं, वो कहते हैं A पॉइंट है 6,5, A पॉइंट है 6,5, B पॉइंट है -4,3, वो कहते हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। आपको पता है जब ऑन y एक्सिस का है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, लिख लो चाहे यहां पे ऑन y एक्सिस जो पॉइंट बनेंगे 0,y बनेंगे, मतलब आपको जहां पर x की वैल्यू क्या दी है 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 है और आपको कह रहे हैं फाइंड अ पॉइंट निकालने हैं। कौन से पॉइंट आएंगे, हम निकाल लेते हैं AP अंडर रूट ऑफ AP क्या होगा 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू, फिर BP, फिर ये क्या आएगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस y का स्क्वायर
प्लस 9 माइनस 6y, ये आपका आ गया। स्क्वायर ओपन किया मैंने, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। रूट रूट बच्चे कैंसिल ही हो जाएंगे स्क्वायरिंग करने के लिए। यहां से मेरा रह गया y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, और ये चीज भी इस तरफ ले आओ माइनस में, माइनस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 प्लस 6y कितने के इक्वल आ जाएगा, प्लस 36 माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में मैंने क्या किया, इसको वैसे ही रख लिया, इस चीज को उठाकर इस तरफ लेकर आया, साइन चेंज किए, उसके बाद 36 वैसे ही रखा, 16 को भी इस तरफ ले आया, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6y ये मेरा है 6y, और यहां पर एक मेरा है 10y। ठीक है, 10y में से 6 गए, मेरा आया माइनस 4y, बाकी सभी को ऐड कर लो, ये रहा आपका 25, 36 है, 36 में से जो 9 गए कितना आएगा 16, 36 में से 9 आपको माइनस करने हैं तो कितना आएगा 7 और 27। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 27, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा मेरा 20, ये आप लिख लेते हैं, ये मेरा आया 27 प्लस 27, इन दोनों को माइनस किया, 25 में से 16 माइनस किए कितना आएगा, इन दोनों को माइनस कर लो, 15 में से 6 गए आपका होता है 4 और 5 9, तो आपका ये आया प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 4y, 27 और 9 कितने होते हैं आप देख लो, 36 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 36 ओवर माइनस 4, आंसर कितना आ गया 9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9। ठीक है, तो बहुत आसान है, 27 प्लस 9 इक्वल टू 36 आया, और जहां से 36 उस तरफ ले गए माइनस 36, ये 4 था, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 9, तो आपके पॉइंट क्या आए हैं 0,9। ठीक है, 0,9 आए हैं। इस क्वेश्चन को बच्चे तीनों को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फार्मूले के। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।